लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव शामिल होंगे। 3 लाख करोड़ रुपए का भूमि पूजन समारोह होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर 3 लाख करोड़ रुपए का भूमि पूजन होगा। एक और उत्सव मनाएगी सरकार प्रदेश में। और आपको बता दें, सर्दियों तक एक और निवेश उत्सव मनाएगी सरकार। तो नवंबर से फरवरी के बीच होगा जीआईएस और जीबीसी, और अब तक का सबसे बड़ा निवेशक सम्मेलन होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विक्रम सिंह राठौर जुड़ गए हैं। विक्रम, क्या उद्देश्य है? सरकार एक और उत्सव मनाने जा रही है, क्या लक्ष्य रहने वाला है सरकार का? देखिए, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रही है। गौरतलब है कि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार एक बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर चुकी है, और जिसमें पूरे विश्व से बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में निवेश आया था और कई बड़ी कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में निवेश किया था। उसी के प्रारूप में एक बार फिर से सरकार पूरी तरीके से तैयारी कर रही है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, जिसमें की उम्मीद लगाई जा रही है, जो प्रोजेक्शन लेकर सरकार चल रही है वो 33 लाख करोड़ का चल रही है कि 33 लाख करोड़ के एमओयूज इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश सरकार साइन करवाएगी और उसको धरातल पर उतारने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ इससे पहले अभी जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें भी बड़े स्तर पर एमओयूज साइन हुए थे। तो उन एमओयूज के आधार पर अगर बात की जाए तो 3 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उत्तर प्रदेश सरकार कराएगी, यानी कि बड़ा निवेश पूरी तरीके से अब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आता हुआ दिखाई देगा। और इससे पहले जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई हैं उनमें जो निवेश आया था उसको भी पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर उतारने का काम सरकार करेगी, और इसमें 3 लाख करोड़ के निवेश जो हैं उनके जमीनी स्तर पर उतारा जाएगा। इससे पहले भी इन्वेस्टर समिट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी उत्तर प्रदेश सरकार करा चुकी है, लेकिन वो साफ तौर पर सिर्फ उत्तर प्रदेश और देश तक की सीमित था। लेकिन अब पूरी तरीके से अलग अलग जगहों से पूरे विश्व से एक बड़े स्तर पर निवेश अब उत्तर प्रदेश में जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से आना शुरू हुआ था, तो सरकार अब एक बार फिर से फोकस इस बात पर कर रही है कि ठंडियों में, यानी कि नवंबर से जनवरी के बीच में एक बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा, जिसमें कि 33 लाख करोड़ के एमओयूज साइन करने का प्रोजेक्शन पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लेकर चल रही है। जी विक्रम, आखिर क्या लक्ष्य रहेगा सरकार का? किस सेक्टर में सबसे ज्यादा निवेश की उम्मीद सरकार को है? क्योंकि हम देख रहे हैं इस समय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार अलग अलग निवेश के माध्यम से एमओयू साइन भी कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश आए। तो कौन सा सेक्टर ज्यादा है और अनुकूल उत्तर प्रदेश खासतौर पर किस सेक्टर के लिए ज्यादा रहेगा? देखिए, अगर सेक्टर्स की बात की जाए तो सारे सेक्टर्स पर पूरी तरीके से सरकार का फोकस है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, चाहे वो सोलर एनर्जी को लेकर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर हो। जो ब्रह्मोस मिसाइल अब जिस तरीके से भी उत्तर प्रदेश में उसकी यूनिट लगी है, लखनऊ के पास ही उसकी यूनिट लगी है, उन यूनिट्स को और बड़े स्तर पर बढ़ाए जाने को लेकर हो, इन सभी चीजों पर सरकार पूरी तरीके से फोकस कर रही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली अगर इन्वेस्टर समिट की बात की जाए तो पिछले इन्वेस्टर समिट में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हर सेक्टर में बड़े स्तर पर निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो अभी बड़े स्तर पर जैसे सोलर एनर्जी को बड़े स्तर पर बूम करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट बड़े स्तर पर हुआ था। सरकार का फोकस सिर्फ इस बात पर है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाए जाने को का टारगेट लिया है, और उसी में उत्तर प्रदेश सरकार खुद उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाना चाहती है। उस 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने के लिए पूरी तरीके से सरकार फोकस कर रही है, और इसीलिए एक बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 33 लाख करोड़ के प्रोजेक्शन के साथ इस बार सरकार कराएगी। जी विक्रम, आप बने रहिएगा, आगे भी खबरों पर अपडेट्स लेंगे। और बढ़ते आगे, लखनऊ से ही